हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। आज का लाइव सेशन गाइस, पूरा टाइम देना। शायद आपके हाथ में बड़ा ट्रेंड लग सकता है। और जो वीडियो का टाइटल है एफटीए ट्रेड डील से मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रह सकता है, और साथ में हम एक चीज और पे डिस्कशन करेंगे, वो है टैरिफ के ऊपर। ट्रंप का अभी टैरिफ के ऊपर आने वाली है जो भी फाइनल स्टेटमेंट है, ये अभी शायद सबको लग रहा होगा ठंडे बस्ते में है, बट ये अभी ट्रिगर पॉइंट है बाजार के लिए। पहले तो अगर आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हो, पॉलिटिक्स को समझते हो, और इन सब से पहले तो मैं ये कहूँगा कि सल्यूट है इंडिया के अर्थशास्त्री को, आईपीएस को, आईआरएस को। जो लोग क्या रणनीति बनाते हैं यार, मतलब इंडियन ब्रेन को तो आपको सल्यूट करना चाहिए जिस हिसाब से वो खेलते हैं। आप एक चीज देखो कि एफटीए का, आज आप इन डॉट्स को कनेक्ट करना। एफटीए के ऊपर मीटिंग, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर यहां पे मोदी जी 24 जुलाई को जाके यूके में ये मीटिंग कर रहे हैं, ध्यान से समझना, मीटिंग कर रहे हैं, और टैरिफ के ऊपर आज या कल बड़ी स्टेटमेंट आ सकती है ट्रंप की तरफ से। बहुत ध्यान से डॉट को कनेक्ट करना। आप एक चीज समझो, ये पता क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अपने दुश्मन को मारने के लिए जरूरी नहीं है हमेशा हथियार ही उठाओ, आप वहां पे स्मार्ट प्ले भी कर सकते हैं। यूएस धमकी दे रहा है सब देशों को कि मैं टैरिफ डाल दूंगा, इंडिया के साथ ऐसी ट्रेड डील करूंगा। इंडिया ने एफटीए के साथ, मतलब यूके के साथ में एफटीए डील कर रहे हैं। यहां पे आपके बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिशियरी होगा। जहां पे 100% टैरिफ लगता है वहां 10% टैरिफ की बात करेंगे। सो यूएस को बेनिफिट ना देके यूके के साथ में डील करना मतलब सीधा सीधा ट्रंप के साथ में सीना तान के खड़े होना। टैरिफ के ऊपर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, करेगा ही। आपको पता है कि 25 तारीख, आप देखो आज या कल होने के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं। टैरिफ के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट हो सकता है यूके की तरफ से। इसका रीजन समझना, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी डील साइन होती है उसको एक्टिव होने के लिए एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लगता है। अगर डील के ऊपर, टैरिफ के ऊपर आज या कल में मान लिया कि कोई भी फाइनल डिसीजन आता है, लेट्स सपोज दैट आज आने के चांसेस मेरे को ज्यादा लगते हैं। अगर आता है डिसीजन, फाइनल डिसीजन, तो होगा क्या कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 दिन चाहिए। 1 वीक मान लो, वर्किंग डेज कितने हो गए? 5 डेज। सो फ्राइडे से अगर इसके ऊपर काम शुरू करेंगे या मंडे से करते हैं, तब जाके ये 1 अगस्त से हो सकता है कि इंप्लीमेंट हो। सो आज मोदी जी का यूके के साथ में फ्री ट्रेड डील के ऊपर में डिस्कशन करना, जबकि 25 तारीख या आज या कल में ट्रंप साहब ये करने वाले हैं, ट्रेड डील के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट देने वाले हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग इनके पैनिक अटैक की वजह से, जो टैरिफ के ऊपर है, अगर ये कुछ भी उटपटांग सेंटिमेंटल बातें करते हैं ट्रंप साहब, तो हो सकता है बाजार के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। बट यूके की ट्रेड डील जो हो रही है पूरी मार्केट के लिए एक अच्छा हेल्दी साइन हो सकता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स ये डील के बारे में डिस्कशन होना शुरू किया। आपने पहले भी देखा होगा, एक और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके साथ में भी सेम डिस्कशन हुआ था डील को लेके। अब मेरे को उस कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, आप कमेंट में लिख देना प्लीज़। अभी 10-12-15 दिन पहले की बात है, जब इंडिया में इनवाइट किया था। यूएस उनको पसंद नहीं करते हैं। सो ये जब पूरा का पूरा बन रहा है माहौल, ये बन रहा है बाजार में बड़े रिवर्सल का, कि हो सकता है बाजार में एक एग्रेसिव रिवर्सल देखने को मिले। और टैरिफ डील के ऊपर अगर यूएस भी, क्योंकि यूएस में क्या हुआ अभी अभी आप समझना कि यूएस सबको डरा रहा है टैरिफ से, इंडिया उल्टा जाके अलग कंट्रीज के साथ में अलाइंस कर रहा है, और उनके सामने फेस टू फेस बोलने की जरूरत नहीं होती हर बारी, ये सीधा सीधा अटैक कर रहा है कि हाँ
ऐसे हम प्लान करेंगे। और टैरिफ से निकलने का ये नहीं कि आप गिड़गिड़ाओ, इसका तरीका है कि आप उनको फेस करो चीज़ों को। तो फेस करने से अब या तो टैरिफ के ऊपर ट्रंप साहब हल्के पड़ जाएं और वो अपना बैक स्टेप लें कि ठीक है टैरिफ में जो चल रहा है वैसे चलता रहे, या हल्का फुल्का चेंजेस करके और वो कंटिन्यू डील को कर दे। वो भी मार्केट के लिए अच्छा हेल्दी साइन है, क्योंकि यूके के साथ में भी डील कर रहे हैं और यूएस भी नॉर्मल ट्रेड डील हो जाती है, जिसमें दोनों देशों की अगर अर्थव्यवस्था पर या मैन्युफैक्चरिंग हब पर या एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब चार्ट पे इसका इंपैक्ट कैसे आ सकता है? देखो, विन विन सिचुएशन है जो ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। विन विन सिचुएशन कैसे है? मान लेते हैं कि टैरिफ के ऊपर ट्रंप साहब बहुत उल्टा सीधा कर देते हैं, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ डालने की बात करते हैं, तो इमीडिएटली, क्योंकि बिजनेस बहुत सारा है जो यूएस के साथ में ऑलरेडी चल रहा है, तो हो सकता है बाजार में एक पैनिक मचे और बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिले। जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, मिले। उसमें क्या होगा कि बाजार में रिवर्सल के चांसेस और हाई। देखो, उसके दो तीन रीजन हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, जितने भी कैश की सेलिंग हो रखी है और जो Q1 के रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट कंपनीज के खत्म हो जाएंगे फ्राइडे को, और मे भी वीकेंड पे पूरे पूरे फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में रिवर्सल बने, हो सकता है मार्केट में जो मंथली एक्सपायरी है वो 25,200 300 के आसपास हो, चांसेस बन सकते हैं। पर बड़ा गैप डाउन कोई बड़ी सेल का सिग्नल नहीं है, वहां से रिवर्सल के साइन मिल सकते हैं। तो डिटेल में समझेंगे, एफआईएस के डाटा को भी देखेंगे, ओवरऑल मोमेंटम को समझेंगे, और गैप डाउन हो सकता है जिसके चांसेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारा क्या डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले भाई लोग, यहां पे सबसे जरूरी क्या है कि अगर आप ट्रेड करते हो, आपको देखो, मेरा टेलीग्राम पे आपको कॉल पुट के लिए नहीं, बट आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप सिस्टमेटिकली मार्केट को, लाइव मार्केट को समझ सको कि क्या बिहेवियर हो सकता है। 9:58 पे टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया कि भाई लोग, मार्केट में फॉल होने का सिनेरियो बन रहा है। 25,125 सपोर्ट, उसको ब्रेक करता है 25,025, यहां तक आने के चांसेस हैं। और जब ये 25,025 के आसपास आया तो मैंने अपडेट भी किया कि अब मेरा कोई मूड है नहीं कि मैं यहां से कोई ट्रेड करें, तो अपना हो गया, अब कोई मतलब नहीं बनता है और ट्रेड करने का। बाजार ने किया क्या, इन लेवल्स को फिल किया, और उसके बाद में ये क्या हुआ, एक सेकंड, इंटरनेट तो आ रहा है ना? नहीं, अच्छा ठीक है, आ रहा है ये, ठीक है, इसमें टेक्निकल ग्लिच आया होगा। हुआ क्या, 9:58 पे पोस्ट करता हूं, 9:58 पे आप निफ्टी के चार्ट पे आएंगे, आपको और अच्छे समझ आएगा। हालांकि ये सारा का सारा डिस्कशन, जो लॉजिक थे, जो रीजन थे, ये सब स्टूडेंट ग्रुप पे 9:50 पे डिस्कस हो गए थे। इसके पीछे का लॉजिक, रीजन, ऐसा नहीं है कि ये चार्ट पे हैमर बन गया, यहां से अब अपसाइड के लिए सोच लो, यहां पे बुलिश इनगल्फ बन गया, अपसाइड के लिए सोच लो, बेरिश इनगल्फ बन गया, डाउन साइड के लिए सोच लो, ये कोई लॉजिक नहीं है। 9:50 पे अपडेट किया था, अपडेट किया, उनके साथ तो डिस्कशन होता है प्रॉपर कि क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, कहां पे हमारे फॉर्मूलास एक्टिव हो रहे हैं और बाजार में फॉल बन रहा है, और कहां तक रीजन दिया। यहां से मार्केट ने ट्रेंड में फॉल किया, कहां तक, 25,025 तक। अब इसके पीछे अगर आप एक चीज सोचो कि 9:43 पे मैं 9:43 पे मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे डिस्कस कर रहा हूं कि गाइस ये 125 की सपोर्ट है, और 9:58 पे मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूं कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ये भाई पर्पस से भी आप समझ लेना कि अभी अपसाइड के ट्रेड के बारे में मत सोचना, फंस जाओगे। शायद आपने देखा होगा, ये आपको प्रैक्टिकल मार्केट में लाइव एग्जांपल के साथ में देखने को मिलता है। इसके पीछे कुछ ओवरऑल बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होगा, पर बाजार, स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न्स, ये आपको सिग्नल देते हैं। पर वो चार्ट पैटर्न नहीं जो आपको दिखता है, वो चार्ट पैटर्न नहीं कि हैमर बन गया या फिर कुछ और बन गया उसके बेसिस पे ट्रेड ले, ना ना ना। चार्ट इंडिकेट करता है।
अब ये वीकनेस दिया, हम क्या अज्यूम कर रहे थे, हम अज्यूम कर रहे थे कि ये हो सकता है कि 10 15 20 मिनट मार्केट स्पेंड करे टाइम, उसके बाद में फॉल करे। कल के डिस्कशन का पार्ट था ये। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है गाइस। मार्केट ओपन कहां होती है, गैप अप ओपन होती है, चाहे वो 10 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो। रेजिस्टेंस पॉइंट क्या था डिस्कशन, 25,250। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम अपसाइड के लिए और सोचेंगे, राइट। तो यहां पे 25,223 इस एरिया के आसपास जा सकता है अगर ब्रेक करता है तो। आइदर यहां से मार्केट अगर फॉल करता है, मार्केट पहले 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करेगा इस एरिया में, उसके बाद में फॉल करेगा, क्योंकि जिनकी भी पोजीशन पॉजिटिव बनी होगी, मार्केट ट्रैप कैसे कर, कल बहुत तरीके से समझाया था आपको कि बाजार में मैक्सिमम पोजीशन बनी होगी 25,175 और 180 के आसपास। रीजन, मार्केट ने सबसे ज्यादा टाइम इसी एरिया में स्पेंड करा था। अब जिनकी पोजीशन बनी है, मार्केट अगर 15-20 पॉइंट और गैप अप हो जाती तो उनको इसमें बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बाजार ने गैप अप तो कर दिया, बट उनको जो इरोजन लगा है इतने टाइम का, उसकी वैल्यू उनके प्रीमियम में यहां से 20 25 30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में भी नहीं मिलेगी उनको। बाजार ने टाइम स्पेंड करा और उसके बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल। और बाकी इस डिस्कशन आपको पता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस जरूर करना, और जितने भी टेलीग्राम पे हो, एहसान फरामोश नहीं बनना। वैल्यू ऐड करता है, यू शुड लर्न। मास्टर गाइड सीरीज को देखो, वॉच करो और सपोर्ट करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, और ताकि वैल्यू ऐड करे। अगर नहीं करता है, नो नीड टू फॉलो मी, जस्ट लीव माई ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सीधा सीधा क्लियर बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि रैंडम कॉल पुट से कुछ हो सकता है, दिस चैनल नॉट फॉर यू गाइज। अगर आपको सीखना है ना जेन्युइनली, इफ यू आर लुकिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट, कि आपको कुछ मिले यहां से, आप मार्केट से कुछ सीखो और कुछ कर सको, तो ये चैनल पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। मास्टर गाइड सीरीज पे शायद वैल्यू ऐड करे। अब हम बात करते हैं कल की मार्केट कैसी रह सकती है। कल की मार्केट के लिए सबसे जरूरी क्राइटेरिया क्या बनता है, जो हम डिस्कशन का पार्ट रहता है, कि फर्स्ट 15 मिनट के आप आसपास है मार्केट या नीचे क्लोज कर रही है, हम उसी हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बात करेंगे। मार्केट कहां क्लोज हो रही है, फर्स्ट 15 मिनट के बहुत नीचे, कितना, ऑलमोस्ट 25,051 के आसपास। अब बाजार में अगर हम कैरी फॉरवर्ड में अपसाइड का ट्रेड सोचेंगे, हम क्या हैं, नूब हैं, बेवकूफी करेंगे। बाजार में डाउन साइड के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं। रीजन, मार्केट में पेन है, टैरिफ के ऊपर प्रेडिक्ट आना है, ओवरऑल मोमेंटम नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं, बाजार में गैप डाउन होने के चांसेस हैं। टैरिफ के ऊपर अगर ट्रंप साहब कुछ कहते हैं तो मार्केट बड़ा गैप डाउन हो सकता है। कितना बड़ा गैप डाउन हो सकता है, 25,800 780 तक हो सकता है गाइस। ना मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं, ना मेरा कोई पुट साइड का ट्रेड है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ये डाटा और ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है। क्यों इंडिकेट कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझना जरूरी है कि मेरे को क्यों लग रहा है कि ये चीजें पॉसिबल हैं। लास्ट 15 मिनट का चार्ट कहां था, लास्ट 15 मिनट सॉरी लास्ट डे का फर्स्ट 15 मिनट कहां था, यहां पे, राइट। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कलर इसका अलग, ताकि आपको क्लियर रहे समझने में कि प्रीवियस डे का रेड कलर का था। अब मार्केट आज के 15 मिनट के भी नीचे और कल के 15 मिनट के, जो प्रीवियस डे का 15 मिनट का सपोर्ट था, उसके भी नीचे। इनफैक्ट बाजार का जो कल का मान लिया कि आपको लो दिख रहा था, उसके भी नीचे है मार्केट। इसका मतलब है डबल प्रेशर है। यहां से लेके हम इस एरिया तक का तो वैसे ही अज्यूम करते हैं कि मार्केट में ये फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इतना गैप डाउन होने के चांस बन सकते हैं, या मार्केट फ्लैट भी होगी। हम अवॉइड करेंगे ट्रेड जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता है। और अगर इस ट्रेंड में मार्केट को फॉल होना है तो आपको ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि एफआईएस की बाइंग है या नहीं है, राइट। 161 पॉइंट मेरा व्यू एक्सपायरी के लिए टूवर्ड्स अपसाइड के लिए है। हो सकता है एक दिन लगेगा मार्केट को गैप डाउन होने के बाद में रिवर्सल करने में, बट जो पैटर्न बन रहा है हम उसके बिहाफ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ये 161 मान लिया कि यहां से 161 पॉइंट का अगर हम फॉल अज्यूम करते हैं इस एरिया के आसपास से,
सो बाजार में कहां तक का पेन बचता है, कहां तक का सिग्नल दिया है, हम उसकी बात करेंगे। 24,924, 920 यू कैन कंसीडर, ये आपके पास में लेवल्स होंगे, इनके बारे में बात करी होगी हमने कभी। ये पैटर्न यहां तक का पेंडिंग है, ये पेन के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से पेन है, मतलब जितना इन्होंने 2 दिन का साइडवेज था या मार्केट ने 2 दिनों के कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और इसको ब्रेक करता है तो 24,780 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस एरिया के आसपास हम अज्यूम कर सकते हैं। बट मेरे को क्या लगता है, मेरे पर्सनल जो व्यू है, जो मेरे को दिखता है ओवरऑल मार्केट में, मेरे को ये दिखता है कि बॉस ये ना, अगर बड़ा मार्केट में रिवर्सल होना होगा ना, बड़ा रिवर्सल किसको बोलते हैं, बड़ा रिवर्सल मतलब कि बॉटम मॉर्निंग से ही मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्स करे, मेरे को मेरे चाहने से और होगा नहीं होगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ट्रेड कैसे बनता है, बाजार ना बड़ा गैप डाउन ओपन हो, लेट सपोज दैट 24,780 या 800 के आसपास क्लोज ओपन हो, और यहां से मार्केट रिवर्सल शुरू करे, तब जाके वो ट्रेड बनेगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मंडे को भी अपसाइड में हल्का सा पुल बैक आए और यहां से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रखे।